बात है डेफिनेटली, और इसको सराहना चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम बहुत खुश हैं कि पास हुआ है, यूनिवर्सली पास हुआ है। हर महिला अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। मैं यदि कहूं कि भारत के संसदीय इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तो यह कहना व्यक्तिपूर्ण नहीं होगा। अभी राजनीति में भी हमारी बहनें मजबूत होकर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। जी ऐतिहासिक दिन तो है, लेकिन महिला को क्या फायदा इसका हुआ? आज राजीव गांधी और सोनिया जी का सपना पूरा हुआ। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बीती रात नारी शक्ति का 27 साल पुराना जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। बीती रात संसद से वो बिल पास हो गया जो 27 साल से सियासत की भेंट चढ़ता आ रहा था। लेकिन पहले लोकसभा और फिर कल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन बिल, वो पास हो चुका है। और इसके साथ ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के हक का रास्ता साफ हो गया। और इस महाविजय का आज मेगा जश्न मनाया जाने वाला है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर, जहां आपको बताएं अब से थोड़ी देर के बाद बड़ी हलचल होने वाली है। पीएम मोदी लगभग 9 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और शानदार अभिनंदन करने वाली है। रोमाना इसार खान वहां पर मौजूद है, आप उनको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी बीजेपी मुख्यालय से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको बताएंगे। वीरेश पांडे भी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इतिहास रचा गया है। 27 साल का जो लंबा इंतजार था महिला आरक्षण को लेकर, वो इंतजार खत्म हुआ है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से जिस अंदाज में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जरा देख लीजिए। और यहाँ पर ये मातृ शक्ति है, ये नारी शक्ति है, जिनके चेहरे खिले हुए हैं। और जरा साड़ियां देखिए किस तरीके से रंग बिरंगी साड़ियों में बाकायदा सज धज कर इन खिले हुए चेहरों के साथ ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्या कहना है? शुक्रिया मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। शुक्रिया और थैंक यू से कहाँ काम चलने वाला है। हिंदी दिवस अभी पास गया है, तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से ये प्रार्थना है हम सबकी उम्र उन्हें लगे। विश्वास हो पा रहा था जब ये महिला आरक्षण बिल लाया गया, सोचा था पास हो जाएगा? बिल्कुल, इतने सालों से मोदी जी है तो मुमकिन है। इतने सालों से ये जो विधेयक हमारा अटका हुआ था, इसको आज मोदी जी ने पास किया। हम महिलाओं में बड़ी खुशी है। नारी शक्ति विधेयक लाके बहुत हम महिलाओं का हौसला बढ़ा है। आप सब तो थे ही फील्ड में पहले से, लेकिन अब महिलाओं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे निकलेंगे। तो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ेगी। आप सब रहिए, मैं आप ही लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, सबके पास आऊंगी जरा। लेकिन ये पीछे यहाँ पर जो खास तैयारी की गई है, मुझे लगता है जरा ये दिखा देनी चाहिए। वो मोदी जी के लिए गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट हमें मोदी जी ने दिया है। स्वयं सहायता समूह की शक्ति हमें मोदी जी ने दी, काम करने की शक्ति। ये रिटर्न गिफ्ट है ना मोदी जी? बिल्कुल, ताकि उनके दिल के पास उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, वो हमें रोज तोहफे देते हैं। तो एक कोशिश की गई है मेरी स्वयं सहायता समूह की तरफ से, सखिया स्वयं सहायता समूह नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम काम करते हैं। डीसी है क्या, मुझे बताइए ना, इन सब में क्या, कितने सुंदर सुंदर है ये। अच्छा, ये हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। खोलिए ना जरा, ये वाला भी खोलिएगा दीदी, खोलिए। ये हमारा कल्चर है। ओहो, ये हैंडमेड चॉकलेट के साथ यहाँ पर मोदी जी का मुंह मीठा कराने की तैयारी और मोरपंख। और ये तस्वीर देखिए जरा, मोदी जी अपनी माँ हीराबा से आशीर्वाद देते हुए उनके चरणों में बैठे हुए। उनका मोदी जी के साथ है, मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और यही हमारी संस्कृति भी, जिसका जिक्र बीजेपी की तरफ से जी ने जिस तरह अपनी माता का सम्मान किया है, वो उनके लाल है। आज हम कान्हा जी के रूप में भी उनको यहाँ दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या बात है, जरा दिखा दीजिए दोबारा से। कैमरामैन से कहूंगी राजेंद्र जी जरा ये तस्वीर दिखाइए। कान्हा जी के रूप में भी यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हुई है, बीजेपी महिला मोर्चा की जुड़ी हुई। जैसे कान्हा जी ने द्वापर युग में सबकी रक्षा की, आज तक करते आ रहे हैं, ऐसे हमारे मोदी जी हमारे लिए रक्षक हैं। और आगे भी हमें पूरा का पूरा समर्थन हमारा उनके साथ है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो नारे गूंज रहे हैं वो ये कि नारी के सम्मान में मोदी जी मैदान में।
महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने पेश किया, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। वो मोदी जी है तो मुमकिन हुआ है। कहते थे मोदी जी ने करके दिखाया है, और दिखाने पे ही विश्वास करते हैं। वो बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। वो बाद में बोलते हैं, पहले करते हैं और फिर बताते हैं। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने पहचाना कि महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आने के बावजूद ना तो किसी भी तरीके के करप्शन में लिप्त होती हैं, हमेशा जन समस्याओं के लिए संवेदनशील होती हैं, और जिस तरीके से वो अपने घर परिवार को बहुत प्यार से संभालती हैं, उसी तरीके से वो राजनीतिक क्षेत्र में आकर देश को और जन जन की संभाल करती हैं। क्या बात कर दी आपने, जबरदस्त। और इसी वजह से मोदी जी ने ये कदम उठाया है कि हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़े देश के नेतृत्व में। क्या कहना चाह रही हैं जी? मैं यही कहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है। ये हमने सोचा जरूर था, लेकिन आज मोदी जी ने करके दिखा दिया है। उन्होंने जो 33% आरक्षण हमें दिया है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण उन्होंने किया है, उस पे हमें मोदी जी पे गर्व है। संभव को भी संभव कर दिया है। धारा 370 कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये काम मोदी जी ने करके दिखाया है। 3 तलाक मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए कि हम उसका बखान ही नहीं कर सकते। महिला आरक्षण के मुद्दे पर, अरे ये जरा इनको दिखा दीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। इनको तो खास तौर पर दिखाना होगा। बिल्कुल जैसे परिवार में कोई उत्सव होता है ना, और वो खास तैयारी की जाती है, वैसे ये घाघरा। और खुशी है कि मैं अपनी परिवेश में आकर के मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो आज तक जितना 27 साल से जितना अटका हुआ था, और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में इतिहास रचा है मोदी जी ने। और मोदी जी ने आज तक महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम किया। और 22 साल का इंतजार जो मोदी जी ने आकर पूरा कर दिया। अब मोदी है तो मुमकिन है, जरा सा जश्न है तो ये ठुमका, इसी का मुझे इंतजार था। जरा ये देख लीजिए अंदाज। रुमाना जी, आपके माध्यम से आराम से आप आगे आइए ना, आप आगे आइए। माध्यम से मैं सोनिया जी को एक संदेश देना चाहूँ। अच्छा, उनके लिए भी संदेश है? बिल्कुल संदेश है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपने उठ के कहा ये हमने सदन में बिल हम लाए थे, मान लिया लाए थे, करके तो नहीं दिखाया। 70 साल था आपके पास, 1 2 3 नहीं, 5 साल 10 साल में मोदी जी ने सबसे पहले लाल किले के प्राचीर से हमें महिला से बहन बनाया। बहन वर्ड मोदी जी ने यूज किया हमारे लिए, और हम बहन बन गए। और आज उस भाई ने अपनी बहनों के लिए 33% बिल लाके हम बहनों को खड़ा कर दिया। सोनिया जी, आपने कुछ नहीं किया। तो लोकतंत्र का नया मंदिर, नई इमारत, और उस नई इबारत से एक नई इबारत लिखी गई है इस संविधान में। इस 128वां संविधान संशोधन नारी के लिए एक ऐसा संविधान संशोधन कि ऐतिहासिक पर्व, हम उसे ऐतिहासिक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इंदु शर्मा 1 करोड़ सेल्फी विद वुमेन लाभार्थी अभियान में ऑल इंडिया नंबर 2 पे हूँ। इस अभियान को करते हुए मुझे एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो आज तक किसी को भी नहीं हुई। पहले नारियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज नारी इतनी सुरक्षित है कि अपनी सेल्फी के साथ साथ वो अपने नंबर, मोबाइल नंबर, बिल्कुल नारी सुरक्षित है, नारी सक्षम है। और यहाँ पर ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि ये जो महिला आरक्षण बिल मिला है, एक तरीके से सर्वसम्मति से जो पास हुआ। राज्यसभा में तो देखिए 214 वोट पड़े, और 214 के 214 वोट जो है वो पक्ष में पड़े। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जो कुल 456 वोट पड़े, उनमें 254 समर्थन में, और सिर्फ 2 वोट जो AIMIM वाले खाते के थे वो कहीं ना कहीं विरोध में पड़े इस बिल के। फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतजाम है। महिलाओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ। मोदी जी के स्वागत की जिस रूप में तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर, अरे ये दिखा दीजिए जरा, देखिए जरा, ये मिठाई के डिब्बे, ये पूरा का पूरा जो ठेला है वो मिठाई के डब्बों से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जश्न की तैयारी है। महिलाएं जो है वो रंग बिरंगी पोशाक में बिल्कुल जैसे किसी उत्सव में शिरकत करने के लिए आई हैं, यहाँ पर पहुंची हुई हैं सज सज कर। मोदी जी के स्वागत के लिए खास तौर से ये थाल यहाँ पर तैयार किया गया है, और इससे भी कहीं ना कहीं संदेश ये देने की कोशिश कि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके जरिए ये एक छोटी सी भेंट, मीठी सी भेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें भी हैंडमेड चॉकलेट्स हैं जो यहाँ पर मोदी जी के लिए लाई गई हैं। और ये तो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ठेला जो भरकर लाया गया है। आप लेकर आएंगे मिठाइयाँ? सभी के लिए लेकिन लाए आप? लाए, सभी लोग लाए हैं। अच्छा, सभी लोग मिलकर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से जश्न शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, और एबीपी न्यूज ने कवरेज की बड़ी तैयारी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से आपको अभिषेक के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे। अभिषेक, आप भी यहीं जो बीजेपी का मुख्यालय है मौजूद है, आप किस हिस्से में मौजूद है और वहां पर क्या तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं?
देखिए रोमाना, मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आप तो जो अंदर का रंगारंग कार्यक्रम दिखा रही हैं, यहाँ जो तैयारियां हैं और जिस तरह से बाहर उत्साह है और यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर बाहर आप सुरक्षा देख लीजिए। इस पूरे ये जो बीजेपी का कार्यालय है, इसके बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। और चूंकि महिला सांसद भी रहेंगे, जो बीजेपी की महिला नेता हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर रहेंगी। तो यही वो रास्ता है जिससे उनकी एंट्री होगी। और मैं आपको एक तस्वीर और चाकू उधर दिखाइएगा। देखिए वहाँ पर अभी हमको यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं जो इकट्ठा हो रही हैं। तो ये जो तादाद है यहाँ आप देख रहे हैं, यही अभी कुछ देर बाद आप जहाँ पर हैं रोमाना, वहाँ पर भी दिखाई देगी। और जितने लोग अभी हैं उससे कई गुना लोग भीतर दिखाई पड़ेंगे। एक तरह का उत्साह और मैसेज देने की कोशिश है कि इसका असर कहाँ तक गया है, इसी की कवायद की जा रही है। रोमाना, फैसला ऐतिहासिक हुआ है महिला आरक्षण वाला, और इसीलिए यहाँ इस फैसले को लेकर जश्न की तैयारियां भी ऐसी हैं कि जो रंग हम आपको दिखा रहे हैं, यकीन मानिए उसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ कितना जोरदार उत्सव, उमंग। और इस बीच हमें खास मेहमान यहाँ पर मिल गई है। निगत से मिलवाइए जरा जल्दी से राजेंद्र पाजी। निगत को आप देख रहे हैं, प्रवक्ता है दिल्ली बीजेपी की, और इस वक्त चेहरे पर जो खुशी है वो क्या बयां कर रही है? मुझे लगता है कि 27 सालों से जो हम वेट कर रहे थे, फाइनली आज वो हो गया है। और पूरे देश भर में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश भर में खुशी की लहर है। और मोदी जी ने कहा था महिलाओं को सिर्फ गृहिणियों की तरह नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग में भागीदारी देने का टाइम है, और आज उन्होंने कर दिखाया है। देखिए एक ऐतिहासिक पल है, ये क्षण मरते दम तक कोई महिला भूलेगी नहीं। और आप देखिए चारों तरफ खुशी का माहौल है, बहुत ये इंतजार हो रहा है आपका बेसब्री से। मिठाई के ठेले भी अंदर पहुंच गए, जल्दी से। अच्छा, एक सेकंड। तो ये महिलाओं के आने का सिलसिला तो लगातार जारी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे साथ, ये बाकायदा ये जो है ये नगाड़ा है। पाजी जरा ये नगाड़ा दिखा दीजिए। ये नगाड़ा है और इसको क्या बोलते हैं? बड़ बाबा। तो जरा हो जाए बजाकर जोरदार तरीके से। वो जो राम को लाए हम मुझको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम मुझको लाएंगे। दुनिया में फिर से गम, दुनिया में फिर से गम। देखा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, देखा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा कर्मा, मेरे राम कृपा करना। तो मतलब पूरा विश्वास है कि 2024 में मोदी जी की वापसी हो रही है। बिल्कुल 2024 में जनता आप देख लीजिए किस तरह से खुशी है। उन्होंने हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए किया है, आगे भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि आधी शक्ति नारी शक्ति होती है, और जब नारी जब ठान ले तो कोई ऐसा दुनिया का कोई ये नहीं है कि रोक सकता है। तो 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। तो ये नारियां अभिवादन कर रही है, और अभिवादन करने के लिए नारियों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए अब रुक करते हैं उन तस्वीरों का जहां आधी आबादी का सपना पूरा हुआ है, पूरा अधिकार मिला है, और उसके बाद किस तरीके का माहौल है आप ये देखिए। महिला आरक्षण बिल पास, जश्न का मौका, और किस तरीके से झूमते नाचते गाते भारत की सभ्यता और संस्कृति जो लोक नृत्य में, लोक गीतों में बसती है, उसी की एक छोटी सी झलकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। महिलाओं ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, अपनी खुशी का प्रदर्शन करने के लिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य, और इसी माहौल के बीच आज जश्न मनाया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने का ये एक जेस्चर है, और उसकी झलकी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। लोक नृत्य के जरिए रंगारंग ये कार्यक्रम है। महिला सांसदों ने ये फैसला लिया कि आज के दिन को कुछ इस तरीके से वो मनाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहेंगी। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को अपने अधिकार का एहसास, और इस आरक्षण बिल पास होने के बाद आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है। इतिहास रचा गया है, अविस्मरणीय, न भूले जाने वाला ऐतिहासिक क्षण है। गौरवान्वित करता इन तमाम महिला सांसदों को, महिला सदस्यों को, और आने वाले भविष्य में जितनी भी राजनीति में कदम रखना चाहती हैं महिलाएं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये जो बिल पास हुआ, उसी की खुशी, उसी का उल्लास नजर आ रहा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नाचते तमाम कलाकारों के साथ आज इस जश्न में कौन कौन शामिल होता है, एबीपी न्यूज की नजर इस पर बनी हुई है, और ग्राउंड पर लिए चलते हैं हमारी सहयोगी रोमाना
इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और उनके आसपास जो माहौल है, जो तस्वीरें हैं, वो काफी कुछ बयां कर रही हैं और उसे अच्छे से दिखा पाएंगी, बता पाएंगी रोमाना। बहुत मुश्किल है आप लोगों को सुन पाना स्टूडियो से, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो जश्न है उसकी आप सुन सकते हैं आवाज कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर थिरकना महिलाओं का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सुमित्रा दहिया जी मौजूद हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं और उनके साथ ये पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और टीम बाकायदा ऐसा लग रहा है कि कोई भांगड़ा, गिद्दा, कोई और फोक डांस करना है। चक्कर क्या है, ये क्या चल रहा है? उत्साह, उमंग? उत्साह और उमंग। देखिए, सच में कहते हैं कि भारत देश भ्रष्टाचार और अंधकार का बोलबाला होता है। कोई न कोई कृष्ण भगवान अवतार के रूप में जन्म लेता है। उसी रूप में जन्म हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। महिलाओं को जो कहते थे कि देवी की रक्षा करो, देवी को सम्मान दो, मातृभूमि, ये अगर सम्मान और रक्षा, ये 33% जो बिल दे दिया, नारी शक्ति वंदन, पहली बार 56 इंची सीना ने कर दिखा दिया। क्या बात है, जो काम 27 साल में नहीं हो पाया, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी महिलाएं, सपने में भी उस सपने को साकार कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबकी जुबान पर यहाँ पर घूम फिर कर एक ही बात आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी मुमकिन है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा किया मोदी जी ने लेडीजों के लिए और सभी से जुड़ी हुई है पार्टी से। बहुत टाइम हो गया पार्टी से। और महिला आरक्षण कभी सोच भी नहीं कर सकता था और अब सच हो। मैं शालीमार बाग पुलिस कॉलोनी की प्रेसिडेंट हूँ, अपनी कॉलोनी की, और आज मैं भी गर्व से कह सकती हूँ मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया महिलाओं के लिए। क्या बात है। और यहाँ पर देखिए जरा किस अंदाज में ये पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं पहुंची हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ उत्सव ही मनाना है, सिर्फ नाच का नहीं करना है, या फिर चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए। ये देख लीजिए जरा। मोदी जी आपको साधुवाद, आपने हम महिलाओं को सत्ता में 33% का भागीदार बनाया। और यहाँ पर देखिए जरा, ये बाकायदा अबाया पहनकर आई हुई है। ये मोदी जी ने जो कर दिया है कमाल, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया मोदी जी ने, धमाल करा है। और विपक्ष में बहुत अच्छा व्यवहार करा है। 33% जो ये नारी बंधन बिल पास करा है, महिलाएं बहुत खुश है और मोदी जी को साधुवाद कर दिया। उसमें मुस्लिम समाज की भी बहनें हैं कि मोदी जी ने जातिवाद पर नहीं, सब महिला को एक समान समझा है। नारी बंधन, कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई महिला, जो मुस्लिम महिलाएं उनको अलग से दे देते आरक्षण। नहीं चाहिए, कुछ कह रहे थे मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दे दो। अलग से चाहिए या नहीं? महिलाएं एक है, सब नहीं, सब महिलाएं एक है, सब एक है। सबका विकास, सब महिला एक है। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जो देश को जोड़ने की बात करेगा वो सबका साथ लेके चलेगा, जो देश को तोड़ेगा वो ऐसी विपक्ष तो बोलता है उल्टा। तो अब आप टिकट मिलने की कितनी आस है? चुनाव लड़ेंगे। जब मोदी जी ने मौका दिया है तो चुनाव हम लड़ेंगे। अब तो राज्यसभा में, लोकसभा में भी महिला बैठेगी, एमएलए भी महिला बनेगी। जब मोदी जी बहनों का इतना ध्यान रख रहे थे तो बहनें भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नीचे तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके की शक्ति यहाँ पर महिलाओं में देखने के लिए मिल रही है। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसी तरीके की हुंकार यहाँ पर महिलाओं की तरफ से भरी जा रही है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं पीछे की तरफ खड़ी हुई हैं। आप लोग बड़ा पीछे चुपचाप खड़ी हुई हैं, क्या चक्कर है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं में कितनी खुशी है, तो उनकी खुशी का हम यहाँ पे खड़े होकर मजा ले रहे हैं। ये तो आरक्षण आया और जिस तरीके से ये पास हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि कोई इसका विरोध करे, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? महिलाओं ने कमाई अपनी ये जगह। बिल्कुल, महिलाओं ने कमाई है ये जगह, अपनी महिलाओं ने अपना आरक्षण लिया 33%। बहुत खुश है महिलाएं, बहुत खुशी है। तो कितने समय से आप राजनीति में, कितने समय से? मैं तो 20-25 साल से हूँ। कभी सोचा था जब राजनीति में आ रही थी कि ऐसा पल भी आएगा, महिला आरक्षण ये मिल पाएगा? नहीं, पहले नहीं सोचा था कि ऐसा आएगा, पर अब आया है, बहुत खुश है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की महिलाएं भी हैं जो कई साल से राजनीति में, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके के पल की गवाह बनेंगे कि जब महिला आरक्षण का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। और महिलाओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं अनायता भाटी, जिले से मंत्री हूँ, वेस्ट दिल्ली से संगठन मंत्री। क्या लग रहा है,
कैसा लग रहा है आज का दिन? देखिए, जो काम 27 सालों में नहीं हुआ, वो 27 घंटे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर हम भारत की महिलाओं को सौगात दी है। और ये इतिहास में लिखा जाएगा और हम महिलाओं का जश्न तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल महिलाओं का जश्न देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आज जैसे कोई महिलाओं का त्योहार है। वो जिस तरीके से महिलाओं के जो त्योहार होते हैं उस महिलाएं सज धज कर, चूड़ी बिंदी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, नाच गाकर खुशी मनाती हैं, उसी अंदाज में आज यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में ये उत्सव, ये उमंग, ये उल्लास, ये उत्साह और सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि भी मौजूद है, अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद है। जरा जानते हैं निधि से, निधि आप किस तरफ मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द किस तरीके के खुशी और जश्न की तस्वीरें और रंग? रोमाना, इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर हूँ और जश्न की बात तो हर तरफ जश्न ही जश्न यहाँ नजर आ रहा है। तैयारियां बाकायदा जो की गई है, सबसे पहले उसकी तस्वीरें दिखा दूं। कुर्सियां लग चुकी हैं तैयार, यहाँ पर जो महिलाएं धीरे धीरे करके आ रही हैं वो सभी तैयार बैठी हैं कि कब पीएम मोदी आए। और आज जो इतनी बड़ी तैयारी है इसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कई स्टूडेंट्स जो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हैं और ये सभी खुश नजर आ रही हैं। ये सभी कॉलेज जाती है लेकिन यहाँ विशेष तौर पर आई है। क्या नाम है? प्रीति झा, आर्चुषा दानवाल, उषा हसदा। आप लोग यहाँ पर पहुंची हैं, एक लाइन में अगर आप बता सके कि आप लोगों की नजर में ये जो बिल आया है, ये जो कानून बनने जा रहा है, इसको कैसे देखती है? ये बहुत डायनामिक है और वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इसमें। आप में से कोई ऐसा है जो पार्लियामेंट आना चाहता है, सांसद बनना चाहता है? अभी तक तो ऐसे कुछ श्योर, बिकॉज मेरे जो प्रोफेसर है मनोज झा, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमें पढ़ाते हैं और मैं मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। तो उनसे बात करते हो, बताते हैं हमें, तो एक्चुअली हाँ ज़रूर आना चाहते हैं। कोई गाना गाती है? नहीं, गाना नहीं, वैसे बताइए। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस न्यू एक्सपीरियंस मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, बस। थैंक यू। पीएम मोदी का इंतजार कर रही है? बिल्कुल, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे जो हर्षोल्लास का माहौल है वो आपको दिखाई दे रहा है कि सबके चेहरे पर कितनी खुशी, और खुशी किस लिए है? मोदी जी के लिए तो खुशी है। मोदी जी को तो देखने के लिए वैसे ही सब लोग पागल रहते हैं, लेकिन जो वो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लाए हैं कैबिनेट में, उसने हम महिलाओं के अंदर एक नए उत्साह का और एक नई उम्मीद का संचार किया है कि कैबिनेट में 33% महिलाएं प्रतिनिधि। बातचीत करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं। धीरे धीरे करके एक बार फिर मैं आपको पोस्टर्स दिखा दूं कि ये पोस्टर्स जो है वो यहाँ रखे गए हैं ताकि इसको अब धीरे धीरे करके यहाँ सजाया जाए। और पूरी तैयारी है, ढोल नगाड़े की आवाज जो है वो यहाँ तक सुन सकती हूँ, बाहर जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और तस्वीर में दिखा दूं, प्रोजेक्टर्स यहाँ लगाए गए हैं और मंच तैयार किया गया है। ये बताता है कि किस तरीके से जो विधेयक दोनों सदनों से पारित किया गया है उसको लेकर जोश यहाँ हाई है। न सिर्फ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे, बल्कि दूर दराज से जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी अलग अलग जो काम कर रही हैं, जो लड़कियां या किसी भी प्रोफेशन में, वो सभी यहाँ पर विशेष तौर पर आज के दिन जश्न मनाने के लिए बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच रही है। रोमाना, बैक टू यू। बिल्कुल, तो निधि ने दिखाया आपको किस तरीके से, क्योंकि मैं बाहर की तरफ हूँ यहाँ बीजेपी मुख्यालय के, जहाँ पर ये ढोल नगाड़े बाकायदा बज रहे हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महिलाएं थिरकती हुई नजर आ रही हैं। वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और इस सब के बीच हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक, आप जिस तरफ मौजूद हैं, जरा वहाँ की तस्वीरें भी बयां कर दीजिए दर्शकों को। देखिए रोमाना, निधि ने जहां छोड़ा था वहीं से उठा रहा हूं। निधि ने पूछा था आप कुछ गाती हैं, कुछ गाना चाहेंगी? यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे मैंने यही कहा कि हमारी सहयोगी पूछ रही हैं और उनको जवाब नहीं मिला, तो यहाँ ये जवाब मिला कि हमसे पूछेगा, हम गा के बताएंगे कि मोदी जी के लिए हमारे दिल में क्या है। तो कुछ पूछूंगा नहीं, पहले गा के सुना दीजिए। जी, मोदी जी ने मर्यादा है श्री राम की पाई, मोदी जी ने मर्यादा है श्री राम की पाई, मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, गैया माता अब न कटेंगी, गैया माता अब न कटेंगी, घर घर में पूजेंगी भैया, घर घर में पूजेंगी भैया, मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई, मोदी जी को
लक्ष्मण जी से भाई, मोदी जी मर्यादा है श्री राम की पाई, मोदी जी ने मर्यादा है श्री राम की पाई, मोदी जी ने घर घर में पानी पहुंचाया भैया, मोदी जी ने घर घर में पानी पहुंचाया भैया, मोदी जी को योगी मिल गए लक्ष्मण जैसे भैया। क्या बात है, ये आप लोगों ने खुद बनाया है क्या ये गाना? तो अगली बार आप मिलेंगी तो इसमें जो है महिला आरक्षण की लाइन भी जुड़ जाएगी। अभी जोड़ेंगी तुरंत, तो जोड़िए फिर उस पे आइए ना। आज का मुद्दा वही है, महिला आरक्षण। वो वाली लाइन क्या है, सुनाइए जी। मोदी जी ने संसद में हम बहनों को पहुंचाया, मोदी जी ने संसद में हम बहनों को पहुंचाया, इतने साल से अटका था जो बिल है पास कराया, इतने दिन से अटका था जो बिल है पास कराया, विरोधी कुछ कर ना पाए देखो ये भैया, विरोधी कुछ कर ना पाए देखो ये भैया, हम भी संसद जाएंगे अब जोश चुनाव लड़ेंगे, हम भी संसद जाएंगे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे, हमारी भी सीट आरक्षित होगी संसद में ये भैया, हमारी भी सीट आरक्षित होगी संसद में है भैया, भाइयों के बराबर से मोदी ने है पहुंचाया, भाइयों के बराबर से मैं मोदी ने पहुंचाया, मोदी जी सा प्रधानमंत्री कभी न मिलेगा भैया, मोदी जी सा प्रधानमंत्री कभी न मिलेगा भैया, ना कभी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है ना होगा हो भैया, ना कभी ऐसा प्रधानमंत्री। बिल्कुल अभिषेक, तो ये शानदार गीत जो वहाँ पर आपके साथ महिलाएं मौजूद हैं वो गुनगुनाती हुई नजर आ रही हैं, वो गाती हुई नजर आ रही है, और बड़ी बात यह है कि वहीं के वहीं उन्होंने वो गीत बना दिया है। और कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ मेरे साथ भी है। यहाँ देखिए, आप, क्या नाम है आपका? मंगेश त्यागी। मंगेश त्यागी जी को जरा दिखाइए। मैंने इनसे पूछा, ये इतनी सुंदर सी साड़ी आप बांध कर आई हैं, ये खास मौके पर बांधती हैं, कब बांधती हैं? शादी में कोई बड़ा वो हो, लेकिन मोदी सिंह की मिलने की खुशी से इससे बड़ा कोई वो नहीं है। शादी ब्याह में जो कपड़े पहनती हैं वो साड़ी बांधकर यहाँ पर आई हैं, पूरी सजकर तैयार होकर आई हैं। खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पल बेहद खूबसूरत है। नारी शक्ति का वंदन, और ऐसे में मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने का। कितना धन्यवाद देना चाहती हैं? बहुत ज्यादा। ऐसा क्या कर दिया? मोदी, हर हर मोदी। क्या बात है, ऐसा क्या मिल गया? बहुत कुछ मिल गया लेडीजों के लिए। हमें मर्दों के बराबरी में लाके खड़ा करा। 33% मिला है तो 50% भी मिलेगा। ये मोदी जी की सरकार है जो करके दिखाया है। बोलने से काम नहीं चलता, करके दिखाते हैं। मोदी जी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। लेडीजों का सम्मान हर वक्त कराओ, करते रहेंगे। 27 साल से इंतजार हो रहा था। 3 तलाक हटाया, 370 हटाई, इतना बड़ा काम किसी ने नहीं करा। राम मंदिर बनवाया, महिलाओं के लिए तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल जी, मोदी जी जिंदाबाद है। महिलाओं का आरक्षण पास किया है, बाबरी मस्जिद का मामला मिटाया है, और कश्मीर में एक ही कानून एक ही दिया गया है। तो मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद है। मोदी जी का जिंदाबाद करने के लिए आई है। कह रही है 27 मोदी, हर हर मोदी। क्या बात है, जो कोई कर नहीं पा रहा था 27 साल से, जिसका इंतजार था, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कुछ और कहना है? मोदी जी ने राखी का तोहफा दिया है, 33% आरक्षण देके हमारे को। मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भैया मोदी आज से, भैया मोदी जी, भैया मोदी हमारे जिंदाबाद। कोई गीत गाना चाहती है भैया मोदी के लिए? हाँ जी हाँ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए जो कर दिखाया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसीलिए विपक्ष के सीने पे सांप लौट रहा है कि इतना बड़ा तोहफा महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी दे के दिखाया है। आज मोदी जी का सम्मान महिलाएं कर रही हैं। अच्छा, मोदी जी ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे आप लोग? हम उनको पूरा जिता के उनको वो गिफ्ट देंगे। देश का प्रधानमंत्री दोबारा रिटर्न गिफ्ट तैयार है पीएम मोदी के लिए। 24 में जिताएंगे, यही वो रिटर्न गिफ्ट जो देने की तैयारी में है। यहाँ पर ये बहनें जो
कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर, अपने जन्मदिन के मौके पर ये जो तोहफा एक तरीके से दिया है महिलाओं को, उसकी कृतज्ञ वो हमेशा हमेशा रहेंगी। नारी शक्ति वंदन। और इसी के लिए अब यहाँ बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए महिलाएं कतार में कतार पहुंचती जा रही हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से, आप जहां पर मौजूद है वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और क्या रंग देखने के लिए मिल रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत के? वीरेश, देखिए रोमाना, लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही सीटें आरक्षित हुई, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में महिलाओं ने कुर्सी पकड़ ली। यहाँ की कुर्सी तो उन्होंने आरक्षित कर ली है और मोदी जी के आने का इंतजार चल रहा है, लेकिन कुर्सियों पर कब्जा है महिलाओं का और पार्टी पर अब कितना कब्जा होता है आगे देखने का होगा। लेकिन इनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप लोगों के सहेलियों से, कि जरा कुर्सी छोड़ के आइए और मोदी जी के बारे में बताइए, लेकिन कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी प्रथम है हमारे लिए, क्योंकि जो मोदी जी ने हमारे लिए किया है वो सराहनीय है और महिलाओं को सशक्तिकरण और प्रदान किया है उन्होंने। महिलाएं आज शक्तिशाली हो चुकी हैं। उन्होंने बता दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और मोदी जी को हम लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में सीटें आरक्षित हुई, यहाँ आप लोगों ने तुरंत सीटों पे कब्जा कर लिया। भाजपा दफ्तर सर, हम तो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, तो अभी तो ऐसा नहीं। बाकी हमारे प्रोफेसर मनोज। हम सीधे तरह दर्शकों को स्नेहलता के पास चलते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे स्टूडियो आपको लेकर चलते हैं। स्नेहलता जी रोमाना, इस वक्त बड़ी खबर है यूपी से। सरयू एक्सप्रेस में महिला पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगा है। बड़ी खबर, एनकाउंटर में मारा गया है, 2 आरोपी जख्मी हुए हैं। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वालों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। अयोध्या में ये मुठभेड़ हुई है। सावन मेले के दौरान सरयू एक्सप्रेस में महिला पर हमला हुआ था। इस मामले पर जो ताजा अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्य आरोपी नसीम एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, जरा बताएं किस तरीके से इस मुठभेड़ में जो डिटेल्स हैं सामने आ रही है। देखिए स्नेहलता, पिछले महीने सरयू एक्सप्रेस की तस्वीरें आई थी जिसमें एक महिला सीट के नीचे खून से लथपथ लेटी हुई थी। इस तस्वीर के बाद कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे, कई बातें सामने आई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है, बलात्कार किया गया है। बहरहाल पूरे मामले की जांच चलती रही और उस जांच के बाद में ये सामने आया कि अनीस नाम का एक युवक जो है वो अपने साथियों के साथ महिला से छेड़छाड़ कर रहा था और उस छेड़छाड़ के दौरान जब इस महिला कांस्टेबल ने विरोध किया तो इन तीनों ने उसे पटक दिया जमीन पर और काफी बुरी तरह मारा है। जो ब्लड उसके साथ नजर आ रहा था वो ट्रेन की खिड़की से सिर लाकर मारने की वजह से जो वो घायल हुई थी वो था। और यही पूरी घटना जो है वो काफी चर्चित हुई थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले के खुलासे के लिए लगाया गया था। अब यूपी एसटीएफ ने इस मामले में अनीस को मार गिराया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के यूपी एसटीएफ के हाथ ये कामयाबी लगी है। 1 महीने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है।